शेंगाओ को पकड़ने के लिए अपने दो सबसे ताकतवर आदमी दे देता है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लू शेफू नोटिस करता है कि उस पर हमला होने वाला है और वो तुरंत अपने हथियारों को बाहर निकालकर हमलावर के अटैक को रोकता है। और फिर हमें पता चलता है कि हमलावर एक लड़की है। इस लड़की का नाम हाई कैंग जू है और हाई कैंग जू अब शांत होती है और वहाँ खड़े सभी लोगों को ग्रीट करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की इन्हीं की साथी है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे और वो सभी पार्टी कर रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि एक तेजी से आगे बढ़ती हुई शिप उन्हीं की तरफ आ रही है और ये देखकर सब पैनिक हो रहे होते हैं कि तभी वो तेजी से बढ़ती हुई शिप एक छलांग मारकर उनके शिप के ऊपर से उड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। इस शिप के लीडर जब इस अद्भुत शिप को देखते हैं तो उसका दिल उस अद्भुत शिप पर आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस शिप को अपनी बना कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेन किंग को देखते हैं जिसे उसका सेवक क्वेन ज़ाओ की तरफ जाने को कहता है क्योंकि यान वैंग ने उनके लिए संदेश भेजा होता है और उसने उनको क्वेन ज़ाओ पोर्ट पर बुलाया होता है। अब ज़ेन किंग प्रिंस के बारे में बात करता है कि प्रिंस शेंगाओ कितना बुरा है। शेंगाओ ने अपने पापा की ही हत्या कर दी, जेड सील पेंडेंट को चुरा लिया, हमारी स्पिरिट शिप को भी चुरा लिया। वो कहता है कि अब उसे ही इस सब की जिम्मेदारी लेनी होगी और प्रिंस से ये सब चीजें वापस लानी होंगी और प्रिंस को दंड देना होगा। अब सेवक ज़ेन किंग से कहता है कि आपको जल्द से जल्द बाकी तीनों स्पिरिट शिप को असेंबल करके क्वेन ज़ाओ लौटना होगा और जल्द से जल्द प्रिंस को ढूंढना होगा और उसे इम्पीरियल जेड सील हासिल करना होगा। अब फिर वो ज़ेन किंग को एम्परर की तलवार देता है और उसको इसको धारण करने के लिए कहता है, यानी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हमारी इस जर्नी को ज़ेन किंग ही लीड करेंगे। और अब ज़ेन किंग तलवार को हवा में फेंककर सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो अपनी छोटी सी बोट को लेकर समुद्र में सफर कर रहा था और उसने अपनी ये बोट नई खरीदी थी क्योंकि वो बोट चलाना सीखना चाहता था। वो बहुत खुश था और नाचते झूमते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी क्विंगलॉन्ग शिप उसके आगे आ जाती है और उसकी शिप को कुचल देती है। प्रिंस शेंगाओ जो कि क्विंगलॉन्ग शिप में सफर कर रहा था वो अब टक्कर लगने से नीचे गिर जाता है और अब वो आदमी शेंगाओ को उठाकर किनारे पर लाता है। जब शेंगाओ को होश आता है तो वो उसे खूब डांटता है और कहता है कि तुमने मेरी बोट तोड़ दी है, तुम्हें मुझको एक नई बोट खरीद के देनी होगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें गोबर के ऊपर फेंक दूंगा। वो बहुत गुस्से में था और शेंगाओ को धक्का देकर गिरा भी देता है। वो आदमी कहता है कि वो 1 साल से पैसा जमा कर रहा था और 1 साल बाद फाइनली उसने क्वेन ज़ाओ से अपनी ये शिप खरीदी थी, लेकिन आज के दिन ही शेंगाओ ने उसकी इस शिप को तोड़ डाला। प्रिंस शेंगाओ को जब ये पता चलता है कि क्वेन ज़ाओ से लौट रहा था और उसको क्वेन ज़ाओ के बारे में सब पता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शिप के सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे क्वेन ज़ाओ के पैलेस तक पहुँचाना होगा। अब उस आदमी को ये डील अच्छी